वालेकुम। आज अपने बहन भाइयों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये रेमेडी हम रेडी कर रहे हैं। ये जो सर्दियों में हमारी एड़ियाँ फट जाती है और तरह तरह की क्रीमें लगाने के बावजूद हज़ारों रुपया हमारे खर्च होते, मगर हमारी जो एड़ियाँ होती हैं वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो आज ये मैं इसके लिए क्रीम बताऊंगी अपने बहन भाइयों के लिए। ये इस कदर पावरफुल रेमेडी है कि एक रात लगाने से अगले दिन आप लोगों को बिल्कुल वाज़े फ़र्क महसूस होगा और इंशाल्लाह आप लोग अपनी बहन को दुआओं में लाजमी याद रखोगे। तो चलते हैं अब रेमेडी की तरफ। टोटली इस रेमेडी में हमने 5 चीज़ें डालनी है और इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी तकरीबन 2 महीने 3 महीने, जब तक ये ख़त्म ना हो तब तक आप लोग इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 5 चीज़ें टोटल चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो हमने लेने ये 2 मोमबत्तियाँ लेनी है, कैंडल्स लेनी है। तो वाइट कलर की कैंडल हो तो बेस्ट है, नहीं है तो बर्थडे वाली जो कैंडल हर घर में बच्चों की पड़ी होती है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जितनी मर्जी आपकी एड़ियाँ ख़राब हो जाए, एड़ियों से खून निकल रहा हो और मोटी मोटी दरारें भी पड़ जाए, फिर भी ये बेस्ट रेमेडी है। इसी तरीके से हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में सबसे पहले हमने इसकी करनी है कटिंग इसी तरह, ताकि ये जो दरमियान वाला धागा है ये निकल जाए। ये हमें नहीं चाहिए, बस हमें ना सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो है ये वाला जो पार्ट है ना हमें ये चाहिए। तो पहले हम करते हैं इसकी कटिंग। एक दफ़ा मेरे कहने पे इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को वो फ़र्क मिलेगा कि आज तक किसी भी चीज़ से नहीं मिला होगा। जिन बहन भाइयों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, एड़ियाँ हो गई हैं, उंगलियाँ हो गई, अक्सर लोगों की उंगलियों की भी ये वाला जो पार्ट होता है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा ना क्रैक्स आए होते, तो ये हाथों के लिए भी है, लेकिन ज़्यादातर बेस्ट वैसे हम एड़ियों के लिए रेडी कर रहे हैं। पर अगर आपके हाथों पे भी उंगलियों के दरमियान में इधर उधर कट्स लगे हुए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। छोटे बड़े किसी भी पीसेस में शेप में कट जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब हमने इसको पकाना है। बस ये कि छोटे पीसेस में कट जाएगा तो इसको पकाने में ज़रा आसानी होगी। इसी तरह हमने सारे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर देनी है। स्पेशली ये जो मज़दूर भाई होते हैं इनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, और वैसे भी जिन लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती हैं उन लोगों की एड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अक्सर रात को सर्दियों में तो जब हम लोग सोते हैं तो बिस्तर के साथ एड़ियाँ ना चिपक रही होती है, कुछ लोगों की तो इतनी एड़ियाँ ख़राब हुई होती हैं। बस जितना हो सके उतना बारीक बारीक इसको काट दीजिए। इसी तरह इसकी हमने कटिंग कर दी है। अब इस बर्तन में इसको निकाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये एलोवेरा जेल। अगर आप लोगों के घर में, मैं ये बाज़ार का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना घर का ताज़ा एलोवेरा नहीं है, खुश्क हो चुका है। तो अगर आप लोगों के पास घर का एलोवेरा है तो फिर ऊपर वाला छिलका उतार दे, अंदर वाला जो पार्ट होता है उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो बाज़ार से ये किसी भी दुकान से ये एलोवेरा जेल आराम से मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये 1, ये 2 चम्मच सरसों का तेल जाएगा इसमें। अब इसमें मैं डालूंगी नारियल का तेल। बस ये देखिए, ये 1 और ये 2। इन चीज़ों को आप पहले थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कोई भी कटोरी ले लीजिए या इसी तरह कोई भी छोटा सा बर्तन ले लें, इसको इसमें डाल दें। ये देखिए जी, अच्छा जी, आधा चम्मच मैंने ना, मुझे ये थोड़ा सा कम लगा एलोवेरा जेल, मैंने इसमें आधा चम्मच और मिक्स कर दिया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये जो हमने कैंडल इसमें इस्तेमाल की है ये बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे तरीके से वो ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये काम हमने करना है
कम आंच पे, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी ये काम नहीं होगा। चूल्हा बिल्कुल कम रखना है, तकरीबन 2-3-4 मिनट लग जाते हैं। इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए पर जलाना नहीं है, इसको हमने सिर्फ मेल्ट करना है, ठीक है। इसलिए चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम रखना है, तो ये जल्दी हो जाता है। इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे और बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। ज़्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता और ये पूरी सर्दियों के लिए काफ़ी है। मैं कहती हूँ कि पूरे घर वालों के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। एक दफ़ा बना के रख ले। बाज़ार की क्रीम्स इतनी महंगी मिलती है और इसमें कुछ इतना कुछ ख़ास खर्चा नहीं हुआ, आप लोगों के सामने ही रेडी किए हैं। ऑयल्स तो ये दोनों ऑयल्स तकरीबन हर घर में पड़े ही होते हैं, मतलब बाहर से कुछ ख़रीदने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मोमबत्तियाँ भी तकरीबन हर घर में पहले से ही मौजूद होती, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं बर्थडे तो लाजमी होती है, तो कैंडल्स वगैरह इसी तरीके से फेंकने की बजाय इस्तेमाल में लाया करें। इसी तरीके से चम्मच चला चला के इसको साथ साथ मिक्स भी करना है ऐसे। तो ये देखिए 3 मिनट पकाने के बाद मोमबत्ती इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और कुछ इस तरीके से ये जो हम पाव के लिए क्रीम रेडी कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसके मैं फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और इसके लगाने का तरीका भी बताऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए पहले ये काफ़ी पतला होता है, जब हम चूल्हा बंद कर देते हैं तो ये तो काफ़ी हद तक ना ये पतला होता है। तो उसके बाद इसको मैंने ना प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लिया, तो पानी में ना 1 मिनट के लिए इस तरीके से आप लोग भी रख दीजिए ताकि गाढ़ा होने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। इसी तरीके से तो और अब हम इसको नीचे से ना इसी तरीके से साथ साथ ना उतारते जाएंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने करना है मिक्स। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच और सरसों का तेल डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ये 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल रही हूँ। ये कैप्सूल किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ते। आप लोगों के गली मोहल्ले में जो भी मेडिकल स्टोर हो उसे कहिए कि जी विटामिन ई के कैप्सूल दे दे। ये जो है ना 600 mg का एक है, ठीक है। तो 2 मैं डाल रही हूँ यानी 1200 mg। अब इन दोनों बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ठीक है। क्रीम हो गई अब हमारी ये बिल्कुल तैयार। तो अब इसके मैं लगाने का तरीका भी बता देती हूँ कि जब भी आप लोगों ने क्रीम लगानी है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने पाँव का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तो अगर आप लोग इस तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी आम रूटीन में जिस तरह हम पाँव या हाथों पे कोई चीज़ लगाते फिर भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले पाँव को नीम गर्म पानी में वो एक टब में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल दें। शैम्पू डालने के बाद उसमें से 6-7 मिनट अपने पाँव को वो कर दे, भिगो दे बहुत अच्छे तरीके से और फिर पाँव धो के खुश्क करके ये लगा दे। लगाना इस तरह है कि ये देखिए, फिर मैं बताऊंगी भी कि इसको हम किस तरह डब्बियों में डाल कर स्टोर करते हैं। फर्ज करें ये आपके ना वो हैं एड़िया है, तो इसी तरीके से लेके उस पर ये इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है इसी तरीके से, और कम से कम 5 से 6 मिनट मालिश करनी है। ऐसे स्लो हाथों से मालिश करनी है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी एड़ियों में कट लग चुके हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें फिलिंग हो जाए। इसी तरह 5-6 मिनट, इससे ज़्यादा भी अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो 5-6 मिनट तो लाजमी ये काम करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है कि सॉक्स पहन लीजिए और सुबह नीम गर्म पानी से अपने पाँव को बहुत अच्छे तरीके से धो लें। इसी तरीके से कुछ लोगों की ये वाली जो उंगलियां होती हैं, उंगलियों में भी इसी तरीके से बारीक बारीक क्रेक आए होते, कट्स लगे होते, तो उसके लिए भी यही फार्मूला है कि इसी तरीके से इसको लगा लीजिए। रात को लगाना है और सुबह मतलब पाँव धो लेने। सॉक्स वगैरह पहन लीजिए ताकि बिस्तरा वगैरह बिस्तरे वगैरह ना गंदे ना हो जाए। तो ये इसका फार्मूला है लगाने का। और उसके बाद कोई भी आप लोगों के घर में शीशियाँ हो, बोतल प्लास्टिक की किसी भी तरह की, हर घर में तकरीबन इस तरीके से छोटी मोटी बोतलें पड़ी होती है जो खाली हो जाती हैं, इसमें इसी तरीके से भर के रख लीजिए और अपने बेड के साइड टेबल पे इसको रख दें ताकि रात को जब भी आप लोग सोने के लिए जाएं तो आप लोगों को ये याद रहे कि हम लोगों ने ये टोटका लगाना है। तो ये सोने से 2-3 घंटे पहले भी लगा सकते हैं, सोते टाइम भी लगा सकते हैं, जो टाइम आप लोगों को सूट कर लें। इसी तरीके से हम ये सारे बोतलों में शीशियों में भर देंगे।
तो ये लीजिए इसी तरह हमने कर दिया। ढकना बांध, मेरे पास ये वाली प्लास्टिक की छोटी सी शीशी पड़ी थी, डब्बी पड़ी थी, मैंने इसमें डाल दिया। आप लोगों के पास कोई भी क्रीम वगैरह की शीशियाँ खाली होगी, डब्बियाँ खाली होगी, बोतल शोटल, तो उसमें डाल दीजिए। तो लाजमी इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट रेमेडी है, 101% इसका रिज़ल्ट आता है इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से 101% इसका रिज़ल्ट आएगा। तो बस इसी पे मैं ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद अपनी बहन को लाजमी बताइए कि ये रेमेडी आप लोगों के लिए कितनी सूटेबल रही। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।